कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए आज एक बेहद ही रोमांचक कर देने वाला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है अंधेर नगरी। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। बच्चों, शासन व्यवस्था जहाँ विवेकहीन व्यक्ति के हाथ में होती है, अर्थात जिसमें बुद्धि ना हो, वहाँ न्याय की आशा नहीं की जा सकती। प्रस्तुत नाटक में इसी बात को स्पष्ट किया गया है। इस नाटक से स्वस्थ मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही आलसी एवं अस्थिर बुद्धि वाले लोगों की कार्यशैली और व्यवहार का भी परिचय मिलता है। तो आइए अपने इस नाटक को शुरू करें पात्रों के माध्यम से। तो इसमें पहला दृश्य शुरू होता है। स्थान है शहर के बाहर का एक सड़क, जिसे महंत जी और दो शिष्य आपस में बातें कर रहे हैं। महंत जी: बेटा नारायण दास, दूर से तो यह शहर बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, जाकर भिक्षा ले आओ, तभी भगवान का भोग लग सकेगा। नारायण दास: गुरुजी, यह नगर तो बहुत सुंदर है, पर अगर भिक्षा भी अच्छी मिल जाए, भिक्षा यानी कि जो मांग कर ली जाती है और स्नेह रूप में दी जाती है, भिक्षा भी अच्छी मिल जाए तभी आनंद आएगा। महंत: बेटा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। गोवर्धन दास चला जाता है। अब गोवर्धन दास कहता है कुंजड़ित से: क्यों सब्जी वाले, भाजी का क्या भाव है? कुंजड़िन: बाबा जी, टके सेर यानी कि एक सेर। गोवर्धन दास: सब सब्जी टके सेर? वाह वाह, तब तो बहुत आनंद की बात है, यहाँ सभी चीजें टके सेर मिलती हैं। गोवर्धन दास: क्यों हलवाई भाई, तुम्हारी मिठाई का क्या भाव है? हलवाई: टके सेर। गोवर्धन दास: वाह वाह, आनंद ही आनंद, सब टके सेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है? हलवाई: अंधेर नगरी। गोवर्धन दास ने कहा: और यहाँ के राजा का क्या नाम है? हलवाई: चौपट राजा। गोवर्धन दास: वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा, अर्थात खा ले। हलवाई ने कहा: बाबा जी, कुछ लेना है तो ले लो। गोवर्धन दास: बच्चा, भीख मांगकर 7 पैसे लाया हूं, 3.5 सेर मिठाई दे दो। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत: बेटा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास: गुरुजी महाराज, भिक्षा में 7 पैसे मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। महंत: बेटा, मुझसे नारायण दास ने कहा था कि यहाँ सभी चीजें टके सेर मिलती हैं, मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बेटा, ये कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है, जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है? गोवर्धन दास: अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। महंत: बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं, उचित यानी ठीक नहीं है। महंत ने अपने शिष्य को कहा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है, बिकता है, मैं तो इस नगर में अब एक भी क्षण नहीं रहूंगा। गोवर्धन दास: मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, यहाँ तो आनंद ही आनंद है, और जगह तो दिन भर भिक्षा मांगने पर भी पेट भर नहीं भरता है, मैं तो यहीं रहूंगा। महंत: देख, मेरी बात मान ले, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जा रहा हूं, पर इतना कहे जाता हूं कि कभी संकट में पड़ो, संकट यानी मुसीबत में, कभी संकट में पड़ो तो मुझे याद कर लेना। यह कहते हुए महंत चले जाते हैं। अब दूसरा दृश्य आरंभ होता है। दूसरे दृश्य में राजा, मंत्री और दरबारी लोग बैठे हैं। पीछे से दुहाई शब्द उद्घोषित होता है, अर्थात दुहाई हो शब्द सुनाई पड़ता है। राजा बोलता है: कौन चिल्ला रहा है, उसे जल्दी बुलाओ। 2 सेवक फरियादी को लाते हैं। फरियादी यानी फरियाद करने वाला। फरियादी: दुहाई महाराज, दुहाई। राजा: बोलो क्या हुआ? फरियादी: महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी तो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो हुजूर। राजा: कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। सिपाही दौड़कर जाते हैं और बनिए को पकड़ लाते हैं। राजा: क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर क्यों मर गई? कल्लू: महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं, कसूर यानी कि मेरा कोई गुनाह नहीं है।
कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर गई। राजा, अच्छा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू चला जाता है, सिपाही कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर, महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, अब चूने वाले को बुलाओ। कारीगर चला जाता है, चूने वाले को पकड़ कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज, भिश्ती ने चूने में पानी अधिक डाल दिया। भिश्ती यानी कि पानी देने वाला। भिश्ती ने चूने में पानी अधिक डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। राजा, तो भिश्ती को पकड़ के लाओ। भिश्ती लाया जाता है। राजा, क्यों रे भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर गई और बकरी दबकर मर गई? भिश्ती, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं। गुलाम यानी कि मैं आपका गुलाम हूं, अर्थात कहे अनुसार काम करता हूं। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी अधिक आ गया। मशक जिसमें पानी भरकर रखा जाता है। राजा, भिश्ती को निकालो, कसाई को लाओ। कसाई को लाया जाता है। राजा, क्यों रे कसाई, तूने इतनी बड़ी मशक क्यों बनाई? कसाई, महाराज, गडरी ने टके की ऐसी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई, अर्थात भेड़ इतनी बड़ी आ गई मेरे पास जिससे मशक बड़ी हो गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। गडरिया लाया जाता है। राजा, क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची तूने? गडरिया, महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आई, उनके भय से, भय यानी कि डर से, उनके भय से मैं छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं रख पाया, मेरा कोई कसूर नहीं। राजा, इसे निकाल कर कोतवाल को लाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। कोतवाल, महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा, कुछ नहीं, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको नाहक, नाहक यानी कि बिना बात के, बेकार के, नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। 4 सिपाही अचानक गोवर्धन दास को पकड़ लेते हैं। सिपाही, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा चखेगा। गोवर्धन दास घबरा कर कहता है, हैं, ये आफत कहां से आई? आफत यानी कि मुसीबत। ये आफत कहां से आ गई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ रहे हो? सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ है। हुक्म यानी कि आदेश दिया गया है। जब फांसी देने के लिए उन्हें ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं, दुबले यानी कि पतले। पर लोगों ने महाराज से अर्ज की यानी से फरियाद की, उनसे अर्ज की। इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी के मरने के अपराध में किसी ना किसी को सजा देनी जरूरी है, नहीं तो न्याय ना होगा। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं तो नाक मारा जा रहा हूं, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, गुरुजी आप कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर को फांसी दे रहे हैं। बेकसूर यानी मेरा कोई कसूर नहीं है। उसने कहा कि मुझ बेकसूर को क्यों फांसी दे रहे हो? सिपाही, अबे चुप रहे, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? गोवर्धन दास, हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ मुझे, बचाओ। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह दशा, दशा अर्थात तुम्हारी यह हालत। गोवर्धन दास हाथ जोड़कर कहता है, गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दबकर मर गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी मुझे बचा लो। महंत, चिंता मत कर, भोंही चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। सिपाही उसे कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी गोवर्धन दास के कान में कुछ बोलते हैं। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हमें फांसी पर चढ़ने दो। दोनों में वाद विवाद होता है। सिपाही चकित हैं, चकित यानी कि आश्चर्य में। सिपाही चकित हैं, तभी राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है? सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा।
मालूम नहीं पड़ रहा है बात क्या है। राजा महंत जी से, बाबा जी बताइए आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं। महंत, महाराज इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो फांसी पर चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग में जाएगा। मंत्री, तब तो मैं फांसी पर चढ़ूंगा। गोवर्धन दास, नहीं मैं चढ़ूंगा क्योंकि मुझे हुक्म हुआ है। कोतवाल, नहीं मैं चढ़ूंगा क्योंकि मेरे सबब से ही तो दीवार गिरी थी। सबब यानी मेरे कारनामे से। राजा, चुप रहो सब लोग। राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है। हमें फांसी पर चढ़ाओ, जल्दी करो। और इस तरह राजा आदेश देता है कि मुझे फांसी पर चढ़ाओ। लोग राजा को फांसी पर लटका देते हैं। तो इसे कहते हैं मूर्खता और चालाकी। गोवर्धन दास और उनके गुरु महंत के द्वारा चालाकी की गई, जिसके कारण राजा स्वयं ही कहाँ चढ़ गया, फांसी पर चढ़ गया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित ये नाटक जो अभी हमने पढ़ा, इसमें हमें स्पष्ट संकेत मिलता है कि हमें मूर्खों के साथ नहीं रहना चाहिए, हमारा भी हाल मूर्खों जैसा हो जाएगा। आइए इस पाठ में भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में भी जानते हैं हम। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था और भारतेंदु इनकी उपाधि थी। उनके पिता गोपाल चंद्र स्वयं एक अच्छे लेखक थे। हिंदी में नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। भारतेंदु का मात्र 35 वर्ष की अल्प आयु में ही निधन हो गया, किंतु अपने संक्षिप्त जीवन काल में भी उन्होंने व्यापक रूप से साहित्य रचना की। भारतेंदु के समय देश अंग्रेजों का गुलाम था। उन्होंने गरीबी, गुलामी और अंग्रेजों के अमानवीय शोषण को ही अपने साहित्य का विषय बनाया और भारतीय जनता को जागृत करने का प्रयास किया। इस नाटक में भी उन्होंने अंग्रेजी राज का सीधे सीधे विरोध न करते हुए व्यंग्य के माध्यम से अपनी बात कहने का प्रयास किया है। अर्थात वे व्यंग्य के जाने माने लेखक माने जाते हैं और नाटक के जरिए अपनी बात बखूबी पाठकों तक पहुंचाने में वो सक्षम है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।